जिसकी वजह से 5 साल का मासूम अब इस दुनिया में नहीं रहा। कौन है इसके जिम्मेदार? कोई वापस कर सकता है क्या इसकी माँ को? वो मासूम कोई वापस लाकर दे सकता है? नहीं। स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रोएंगे, मीडिया वाले वहां जाएंगे, वो कवर करेंगे, हम न्यूज बताएंगे, आप देखेंगे, कल भूल जाएंगे। वहां पर पॉलिटिशियंस आएंगे, अपना बयान देंगे, उनकी मदद की बात करेंगे, शायद उन्हें कुछ माली मदद भी मिल जाए, मगर इस मासूम की जो जान गई है क्या वो वापस आ सकती है? इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज की हमारी इंतहाई अफसोसनाक खबर है शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके से, जहां पर सक्सेस स्कूल के मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से 5 साल का मासूम अपनी मां से जुदा हो गया। ये खबर इतनी अफसोसनाक है कि जिसे कवर करते हुए तमाम उन लोगों के आंख से आंसू रवा हो गए जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने उस मां के दर्द को महसूस किया। मामला है शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके से, जहां सक्सेस स्कूल के यूकेजी क्लास में पढ़ने वाला मोहम्मद आहिल 5 साल का अपना एनुअल डे फंक्शन मनाने के लिए स्कूल के फंक्शन में फतेह मैदान गया हुआ था। वहां पर अपनी परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर आकर खेल रहा था कि वो खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ करीबी सम में जाकर गिर जाता है जो पानी से लबालब होता है, जिसके ऊपर सिर्फ एक हल्का सा ढक्कन रखा गया था कि उसने 5 साल के मासूम का वजन भी नहीं उठा पाया। उस ढक्कन के ऊपर पैर रखते ही खेलते हुए वो मासूम पानी में गिर गया। इसके साथ खेलने वाले बच्चे भागते हुए इसकी मां के पास वापस आते हैं, कहते हैं कि आहिल पानी में गिर गए। तो इसकी मां का रोते हुए बुरा हाल होता है। वो भागते हुए ढूंढते हुए अपने बच्चे को जाती है कि कौन से पानी में कहां पर इसका बच्चा गिर गया है। जब उसको पता चलता है कि सब में गिरा है तो वो मैनेजमेंट से गुहार लगाती है स्कूल के कि इसके बच्चे को बचा ले, मगर मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा लापरवाही और नाहिली है कि वो अपने प्रमोशन में और उस फंक्शन को कंटिन्यू रखने में बिजी होते हैं, बल्कि उतरकर स्टेज से नीचे नहीं आते इस मां की मदद करने के लिए। इस मां का रोना बिलखना देकर ऑडियंस के कुछ नौजवान आगे आते हैं और इस मां की मदद करते हैं। उस बच्चे को जब सब में पाया जाता है, वहां के वॉचमैन से पूछा जाता है तो उस वॉचमैन ने कहा कि सब में कोई बच्चा नहीं गिरा, उसके ऊपर वो ढक्कन रख दिया जाता है। ये स्टेडियम के मैनेजमेंट की भी लापरवाही यहां पर है, क्योंकि उस ढक्कन को सही से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से बच्चा उस सम में गिर गया। जब वहां पे नौजवानों ने उस बच्चे को सम से बाहर निकाला और उस बच्चे की हालत देखकर उस मां के दिल पे क्या गुजरी होगी, जो मासूम अपने 5 साल के बच्चे को हंसता खेलता हुआ उस फंक्शन में ले गई, एनुअल डे फंक्शन में, और वो मासूम सम से बाहर निकला बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हालत में, जिसके बाद उसके पेट को दबाकर कुछ पानी को बाहर निकाला गया, मगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद मां कहती है कि मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाओ उसे बचाने के लिए, तो स्कूल मैनेजमेंट वहां पर भी इस मां की मदद नहीं करता है। ये अल्फाज उस मां के हैं जो उस वक्त रो रही थी, बिलक रही थी। जब हम ये स्टोरी देख लेने के लिए उसके घर पर पहुंचे तो हमने देखा कि उस मां के अल्फाजों में इतना दर्द था कि उस मैनेजमेंट को वो सिर्फ कोस रही थी। स्कूल मैनेजमेंट ने इस मां को इतना तक मदद नहीं किया कि उसे अस्पताल ले जाए। वहां पर इस मां के साथ ठहरे एक अकेली मां, एक अकेली औरत अपने बच्चे को उठाकर उस स्टेडियम से बाहर भागती है। आप सोच सकते हो उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। हर वो शख्स जिसने उस मंजर को देखा उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए, मगर मैनेजमेंट पत्थर दिल स्कूल का कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। पर मुकामी लोगों की मदद से इस बच्चे को करीबी अस्पताल होप हॉस्पिटल ले गया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा घोषित कर दिया, कह दिया कि तुम्हारा लख्त जिगर अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस मां के पैरों के तले जमीन निकल गई और वो मां वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। अपने बच्चे को स्कूल भेजा था उसका मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपने पैरों पे वो चाह के खड़ा हो सके आगे चल के, मगर स्कूल मैनेजमेंट जब इतना बड़ा फंक्शन वहां पर कर रहा था तो क्यों इन्होंने उसका इंस्पेक्शन नहीं किया? वहां पर सम के ढक्कन को क्यों नहीं देखा? जब उसे वहां पर स्टेडियम को इन्होंने हायर किया तो क्यों वहां पर कोई इंस्पेक्शन टीम नहीं गई थी स्कूल की ओर से? अगर नहीं देखा था तो इतने बड़े फंक्शन को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड स्टाफ कितना था? स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ एडमिशंस लेते हैं, स्कूलों में क्लासों में बच्चों को ठूस देते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। वहां पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो किया जा रहा है कि कितने बच्चों में कितना ग्राउंड स्टाफ होना चाहिए, कितने आया वहां होना चाहिए, इन बच्चों की देखरेख के लिए कितने टीचर्स वहां होने चाहिए। सब लोग सिर्फ अपनी खुशी मनाने में थे और ये मासूम इस दुनिया से चला गया।
एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को चाहिए कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, ऐसे स्कूलों के ऊपर जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का जरिया समझ बैठे हैं। स्कूल ऐसे भी है जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, मगर कुछ स्कूल ऐसे हैं, सक्सेस स्कूल जैसे मैनेजमेंट, जहां पर टोली चौकी का मैनेजमेंट बिल्कुल ही लापरवाह बताया जा गया है, जिसकी वजह से 5 साल का मासूम अब इस दुनिया में नहीं रहा। कौन है इसके जिम्मेदार? कोई वापस कर सकता है क्या इसकी मां को वो मासूम? कोई वापस लाकर दे सकता है? नहीं। स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रोएंगे, मीडिया वाले वहां जाएंगे, वो कवर करेंगे, हम न्यूज बताएंगे, आप देखेंगे, कल भूल जाएंगे। वहां पर पॉलिटिशियंस आएंगे, अपना बयान देंगे, उनकी मदद की बात करेंगे, शायद उन्हें कुछ माली मदद भी मिल जाए, मगर इस मासूम की जो जान गई है, क्या वो वापस आ सकती है? इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस मासूम की जो जान गई है, ऐसी कोई और कार्रवाई ना हो, इसकी वजह से ऐसे स्कूलों को शायद बंद ही कर देना चाहिए, ताकि दूसरे स्कूल वाले सबक ले सके और स्कूल के अंदर जब बच्चा जाता है तो उसकी सही से देखभाल करे, तभी उतने ही एडमिशन ले जितने आप संभाल सके। ज्यादा एडमिशन लेकर जहां पर स्टाफ की कमी होगी तो स्टाफ में देख रेख नहीं हो पाएगी बच्चों की, तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो यहां पर सीधा सीधा इल्जाम लगाया गया है स्कूल मैनेजमेंट और स्टेडियम मैनेजमेंट के ऊपर। यहां पर मां तो अपना होशो हवास खो बैठी है, जिसके वालिद बाहर मुल्क में कहीं रहते हैं, जिनको इसकी खबर मिलते ही वो अब दौड़े चले आने एयरपोर्ट तक आ गए, मगर वहां पर भी उनकी तबीयत बिगड़ने की भी खबर आई, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला और शायद इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो यहां पर आ चुके हैं। शायद हो सकता है कि उस बच्चे के जनाजे नमाजा कल सुबह पढ़ाई जाए, मगर उस बच्चे को तो कब्र में पहुंचा दिया है इस स्कूल वालों ने ही, शायद इन्हीं की नाहेली ने। तो इसके स्कूल के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग होती है, तमाम ओर से इस मांग को उठाया जाता है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी शायद बुक होने चाहिए, ताकि दूसरे स्कूल वाले इसके ऊपर सबक ले सके। इस खबर को इतने लोगों तक पहुंचाइए कि तमाम लोगों में जागरूकता आ सके, और नया साल शुरू होने वाला है। जो स्कूल के लोग नए एडमिशन्स लेते हैं वो लोग उतने ही एडमिशन ले जितना उनके पास संभालने की उनकी कैपेबिलिटी हो, ना ही सिर्फ ये कि एडमिशन लेते जाए और अपने जेबों को भरता जाए और ऐसे हादसों में इजाफा होता जाए। आपका क्या सोचना है इस खबर के ऊपर? आपकी राय हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए एक बार जरूर बताइए।